लो बच्चों स्टार्ट किया है। देखो ये एक सर्किट बनाया मैंने, ये एक सर्किट बनाया है। ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। और इनको इस तरह से कनेक्ट करके, और हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है 15 वोल्ट की, एक बैटरी है 15 वोल्ट की। तो अपना अपना क्वेश्चन ये है कि इन सभी कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज कितना होगा, चार्ज स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर। और सभी जो कैपेसिटर है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये अपना क्वेश्चन है। आप लोग अटेम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तो फिर मैं करता हूँ। साजी सब में ही चार्ज 75/6 थोड़ी आएगा यार, अलग अलग आएगा ना, सब में निकालना चार्ज इन ईच कैपेसिटर। श्रेया आप क्लास लेने वाले थे कल शाम वाली? फोन में से 3 वीडियोस ही देखी थी इसलिए। नहीं तो ले लेनी चाहिए थी ना क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 3 वीडियोज ही देखी थी तो। अब आज से जरूर से ले लेना, क्योंकि मैंने कल वो क्लास मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया है, मैंने केवल रिलेटेड टॉपिक के न्यूमेरिकल करवा दिए, नेक्स्ट टॉपिक नहीं कराया। आज से फ्रेश टॉपिक चालू होगा। आज वो कैसे भी वीडियो निपटा के तीनों बच्चे, और जितने निपट जाए उतना ठीक है। आप तो क्लास चालू करो, फिर निपटते रहेंगे वो, है ना। अपन को तो बेसिकली बायो सावर्ट लॉ चाहिए अब चीजों को समझने के लिए, और बायो सावर्ट लॉ तो देख ही लिया होगा।
जितने निपट जाए वीडियो ठीक है, फिर देख लेना बाद में। आज से चालू कर देना क्लास, 7:20 पे आएगी, 7:20 शाम को। तुमने तो मुझे सजेस्ट किया, तुम ही क्लास नहीं ले रही हो, फिर क्या मतलब निकला? मैं वेट भी करता रहा आप लोगों को। सर तुमने तो आज दिया, कटिंग कर दो। तुमने तो दिया था सजेशन, मेरे तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। सर तुमने मुझे आइडिया दिया तो मुझे भी ठीक लगा कि यार सही है यार, प्लान तो लड़की ने अच्छा बनाया। मुझे भी लगा सही है, पढ़ाना तो मुझे ही है, तो ठीक है, बच्चों को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अपन ने लेट भी तो स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा ज्यादा दम लगाना ही पड़ेगा। देखो मैं कर रहा हूँ इसको, एक बार देखो। तने हो रहा है, साजिद, श्रेया, सर हो गया। बताओ क्या क्या है। सर 3 माइक्रो फेरेड वाले में से करंट होगा 18 कूलम इंटू 10⁻⁻6, हम्म और 6 वाले में से होगा, 6 वाले से भी सर 18 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और 1 हम्म 1 माइक्रो फेरेड करंट होगा 6 इंटू 10⁻⁻6। और करंट नहीं, चार्ज। सर, हाँ सर चार्ज सॉरी, और 2 माइक्रो फेरेड वाले से होगा 12 इंटू 10⁻⁻6। और सर चलो एक बार पोटेंशियल मुझे भी डिफरेंस देख लो, पोटेंशियल भी निकाल लिया सबका। हाँ सर। चलो अभी तक देखो ना, मैच करना। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि ये सारे मिलकर, है ना, अब क्यों, क्योंकि इनका सबका जो भी कैपेसिटेंस होगा उसके हिसाब से बैटरी से चार्ज निकालेंगे। यहाँ से बैटरी से चार्ज खींचेंगे, इनकी खुद का जितना भी कैपेसिटेंस होगा उसके हिसाब से ये बैटरी से चार्ज जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले अपन इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं हम लोग। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, जो जो जैसी जैसी कंडीशन में लगा हुआ है, कोई सीरीज में लगा हुआ है, कोई पैरेलल में लगा हुआ है, तो उसको सॉल्व करो। और सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाले जो दोनों है, ये वाले दोनों का अपन देखें तो ये वाले दोनों जो है ये सीरीज में है। और सीरीज में इनका कितना आ जाएगा, ये है सीरीज में, ये है सीरीज सीरीज सर्किट। इन दोनों का कितना आ जाएगा, इन दोनों का आ जाएगा 3 × 6/3 + 6। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। कल मैंने बताया था दो कैपेसिटर को फटाफट सॉल्व करना हो सीरीज के अंदर, तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 18/9, और 18/9 का मतलब हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों का आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अच्छा ये वाले जो दोनों हैं ये पैरेलल में, ये वाले जो दोनों हैं ये पैरेलल में है। और पैरेलल में तो इन दोनों का पैरेलल का कितना हो जाएगा, पैरेलल का इनका हो जाएगा, पैरेलल के अंदर क्या होता है C1 + C2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। यानी अपन इस सर्किट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इन दोनों को हटा के यहाँ तो लगा देंगे अपन 2 माइक्रोफैरड का, और इन दोनों को हटा के यहाँ लगा दें अपन 3 माइक्रोफैरड का। तो ये हमारा सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। वहां तो लग गया 2 माइक्रोफैरड का, ये लग गया 2 माइक्रोफैरड का, और आगे जो है ये लग गया हमारा 3 माइक्रोफैरड का, ये लग गया 3 माइक्रोफैरड का। और ये जो है यहाँ लगा दिया हम लोगों ने 15 वोल्ट का, ये लगा दिया हमने 15 वोल्ट का बैटरी, है ना, ये बैटरी लगा दी। अब देखो क्या होगा, अब ये दोनों आपस में किसमें है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो अगर इन दोनों का सीरीज का निकाले हम लोग, ये सीरीज का निकाले तो इनका सीरीज का वापस हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 2 + 3। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। तो इन दोनों को हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, 6/5 माइक्रोफैरड। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया 6/5 माइक्रोफैरड, ये आ गया। और बैटरी जो है वो है 15 वोल्ट की। तो यहाँ से चार्ज कितना ड्रॉ होगा, यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा ये निकालते हैं लोग। तो चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी, चार्ज ड्रॉन बाय बैटरी, तो Q इक्वल टू हो जाएगा, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू क्या होता है CV,
CV का मतलब C इक्विवेलेंट है ना, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। अब C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट है अपना 6/5, तो यहाँ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाइड बाय V कितना है, V है 15, तो यहाँ जब 15 तो यहाँ जाएगा 18 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज यहाँ से निकलेगा, समझ गए बात, कितना चार्ज निकलेगा, Q इक्वल टू CV। C कौन सा काम में लिया हम लोगों ने, इक्विवेलेंट वाला। इक्विवेलेंट वाला कैसे निकाला, ये 2 और 3 किसमें थे, सीरीज के अंदर, तो 2 × 3/2 + 3 6/5, तो ये 6/5 माइक्रोफैराड इसका C इक्विवेलेंट आ गया। और V कितना है 15 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15 और 6 × 3 = 18 माइक्रोकूलम। ये इतना चार्ज मिलेगा। मतलब यहाँ से निकला साहब आपका 18 माइक्रोकूलम, ये यहाँ से निकला 18 माइक्रोकूलम। अब ध्यान से देखना, तो एक तरह से यहाँ से निकला 18 माइक्रोकूलम, यहाँ से निकला 18 माइक्रोकूलम। अब 18 माइक्रोकूलम जब यहाँ से निकलेगा तो इसके पास में भी 18 पहुंचेगा, इसके पास में भी 18 पहुंचेगा। कारण क्यों, क्योंकि ये जो दोनों है ये किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में मैंने आपको रूल लिखवाया था, चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो 3 माइक्रोफैराड में भी चार्ज कितना आएगा, 18 माइक्रोकूलम, और 6 माइक्रोफैराड में भी चार्ज कितना आएगा, 18 माइक्रोकूलम, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो एज 3 माइक्रोकूलम, 3 microfarad and 6 microfarad are in series, है ना। so चार्ज ऑन, ये दो आंसर तो आ गए, चार्ज ऑन 3 microfarad कितना आएगा, ये आएगा एक, चार्ज में भी सेम, ये भी लिख देते हैं सीरीज। सो चार्ज इज सेम, तो चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज सेम रहेगा, तो इसके ऊपर भी 18 माइक्रोकूलम आएगा। और चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड, इसके ऊपर भी कितना आएगा, इसके ऊपर भी 18 माइक्रोकूलम आएगा। तो ये दो आंसर तो आ गए, एक आंसर भी आ गया, एक आंसर नहीं आ गया। अब अपन ये जो है ये 18 माइक्रोकूलम यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, दो रास्ते मिल जाएंगे, तो कुछ चार्ज तो निकल जाएगा ऊपर से, कुछ चार्ज निकल जाएगा नीचे से, है ना। तो देखो अब किसके ऊपर चार्ज निकाल रहे हैं अपन, कुछ चार्ज ऊपर से निकल जाएगा, कुछ चार्ज नीचे से निकल जाएगा, है यहाँ पे। और फिर वापस वही चार्ज यहाँ पर ऐड होकर वापस यहाँ पे सर्किट के अंदर 18 माइक्रोकूलम यहाँ से निकल जाएगा। तो अब अपन मान लेते हैं इसमें ऊपर चार्ज गया है Q1, इसमें ऊपर चार्ज गया है Q1, और नीचे कितना जाएगा, नीचे जाएगा 18 - Q1, नीचे जाएगा 18 - Q1। मतलब इसके पास में तो पहुंचा Q1, इसके पास में पहुंचा 18 - Q1, है ना। यहाँ पे आया कितना है, आया 18, इसके पास में 18, इसके पास में 18, आगे भी 18 ही प्रोसीड होगा, लेकिन ऊपर निकल गया मान लेते हैं Q1, नीचे निकल गया 18 - Q1। अब तो मान लेते हैं अपन लेट चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड इज Q1 एंड चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड, ये कितना हो गया, ये Q2, ये हो गया Q2, है ना। ये Q2 क्या मतलब, इसको 18 - Q1 मान लेते हैं, 18 - Q1, ये हो गया। अब देखो इसके पास में चार्ज Q1 है, अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, ये वाले जो दोनों है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V = Q/C, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, यही बेस फार्मूला है, इससे होंगे सारे। तो इसका Q/C कितना आएगा, चार्ज कितना गया इसके ऊपर Q1, पोटेंशियल इसका कैपेसिटेंस कितना है 1, तो Q1/1, तो ये लिखा आपने Q1/1 इक्वल्स टू, ये नीचे कितना गया 18 - Q1 अपॉन कितना 2, तो ये लिखा आपने 18 - Q1 अपॉन कितना 2, क्या किया है, ये Q/C लगाया, दोनों का Q/C इक्वल किया है, ये यहाँ पे लगाया, ये ध्यान रखना, दोनों का Q/C इक्वल किया है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2Q1 को इधर क्या है, तो ये हो गया 2Q1 इक्वल टू 18 - Q1, ये इधर आएगा 3Q1, 3Q1 इक्वल टू 18, तो Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 इक्वल टू आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम, ये निकल गया Q1,
ये Q1 आ गया, तो ऊपर तो जाएगा 6, नीचे जाएगा 12। ऊपर 6 जाएगा तो चार्ज इसमें भी पता चल गया अपने को, इसमें भी पता चल गया, तो चार्ज ऑन, ये रिजल्ट आ गए, चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड में Q1 माना हम लोगों ने, तो कितना आ गया 6 माइक्रोकूलम, और चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस Q1, और 18 माइनस Q1 कितना है 12 माइक्रोकूलम। अब देखो सब पे चार्ज पता चल गया, इस पे चार्ज है 18, इस पे चार्ज है 18, इस पे है 6, इस पे 12, और देखो ये 6 और 12 मिलके वापस 18 हो जाएंगे, क्योंकि वही 18 यहाँ से डिवाइड हो तो 6 ऊपर चला गया, 12 नीचे चला गया। और देखो कितना सिमेट्री है, ऊपर 1 माइक्रोफेरेड है तो उसने चार्ज आधा लिया है, नीचे 2 माइक्रोफेरेड है तो कैपेसिटेंस ज्यादा, तो उसने चार्ज भी डबल स्टोर किया, ऐसा कैपेसिटेंस डबल है ना, कैपेसिटेंस और चार्ज आपस में अगर सी को इधर ले आए अपन, Q इक्वल टू सी बी, Q इक्वल टू सी बी, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं Q और C, इसलिए डबल हो गया चार्ज। तो इस पे आ गया 6 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया 12 माइक्रोकूलम, इस पे 18 माइक्रोकूलम, इस पे 18 माइक्रोकूलम। अब सब पे चार्ज तो पता है ही, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो मुझे एक बार देखो इसको और देख के बताओ कि क्लियर है क्या ये। इसके अंदर मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए हैं, सीरीज भी आ गया इसके अंदर, पैरेलल भी आ गया। बताओ क्लियर है क्या। तो ये आंसर है अपने, जिन पर टिक लगे हुए हैं चारों पे चार्ज निकल गया, एक ये आंसर है, ये भी आंसर, जिन पर टिक लगा हुआ है। सभी ये क्लियर है, चार्ज कैसे निकला। अब चार्ज निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई परेशानी है ही नहीं, सबका चार्ज पता है, सबका कैपेसिटेंस पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग V इक्वल टू Q बाई C। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अपने को ये पता चल गया कि सब पे चार्ज क्या क्या है, एक बार इनको मिटा रहा हूँ। अब देखो अपने को सब पे चार्ज पता चल गया, इस पे चार्ज है 18 माइक्रोकूलम, इसमें भी चार्ज है 18 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, और इस पे चार्ज है 12 माइक्रोकूलम। ये चार्ज है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में कोई परेशानी नहीं है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल टू
Q अपॉन C, Q कितना है इसके ऊपर 3, सॉरी Q कितना है 18 और C कितना है इसका 3, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 3, माइक्रो से माइक्रो तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 वोल्ट। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड, वही V इक्वल टू Q बाई C, तो Q कितना है इस पर वही 18 और ये 6, 18 और 6, तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इन दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, देखो सेम निकलेगा, अक्रॉस 1 माइक्रोफैरड कितना आएगा V इक्वल टू वही Q बाई C, Q कितना है इसका, Q है इसका 6 और ये है 1, तो 6 बाई 1 इक्वल टू 6 वोल्ट। और देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड, ये नीचे वाला, तो इसमें कितना आएगा V इक्वल टू वही Q बाई C, Q कितना है 12 अपॉन कितना 2, तो वही आ गया 6 वोल्ट। देखो इन दोनों पे सेम आया 6 वोल्ट 6 वोल्ट है ना, इसके ऊपर आया 6, इसके ऊपर आया 3। देखो कैसे डिवाइड हुआ है, ये टोटल 15 डिवाइड हुआ है, ये टोटल 15 डिवाइड हुआ है, कैसे, इसको मिला 6, ध्यान से देखना एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, 15 में से 6 इसको मिला, ये 6 मिला है ना, 6 मिला तो 15 में से 6 गया, तो आगे कितना बचा, आगे बचा 9, 9 में से फिर 3 इसको मिल गया है ना, 9 में से 3 वापस गया तो 6 मिला, और 6 इसको भी 6 मिल गया, इसको भी 6 मिल गया, मतलब यहाँ 6, तो टोटल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टोटल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट को x बोल देता हूँ, इस पॉइंट को y बोल देता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस x y के बीच में कितना है, ये भी 6 वोल्ट है, जिसमें इसको भी 6 मिल रहा है, इसको भी 6 मिल रहा है, तो क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो देखो 6 प्लस 6 प्लस 3, 6 और 6 12 और 3 15, तो ये 50 वोल्ट हो गया। तो ऐसे डिवाइड होता है वोल्टेज, इस तरह से डिवाइड हुआ है ये वोल्टेज। आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी एक क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, चार्ज और ये ऐसे ही निकलेंगे हमेशा। डन है, बढ़ो आगे। कर रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन करिए अपनी। देखो
अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, बोर्ड पे देखो, ये इस तरह से एक नेटवर्क बना हुआ है पूरा का पूरा। ये बाहर बाहर दो दो माइक्रोफेरेड के लगे हुए हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, और ये जो बीच में लगे हुए हैं है ना, ये 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड। तो अपने को इसे एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी अपने को सी इक्विवेलेंट पता करना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ये अपना क्वेश्चन है, एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आप लोग अटेम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तो फिर मैं करूंगा। फाइव बाई 16, एक बच्चे का आंसर है 2। देखो सर मैंने दूसरी बार वो वाला सही। 16/11, ठीक है। देखो इधर देखो, मैं कर रहा हूं। देखो एक तो है ना,
ये ऐसे कैसे टॉपिक हमारे रेजिस्टेंस में भी आएंगे, रेजिस्टेंस में भी सीरीज पैरेलल कोर्स में है। तो एक तो ये ध्यान रखा करो कि जिसके बीच में भी हम लोग इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, जिसके बीच में भी हम लोग इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, फाइनली वहां बैटरी लगेगी, है ना। तो उन पॉइंटों को पकड़ के रखना है, मतलब इन पॉइंटों को लास्ट में देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट जो है ये बिना डिस्टर्ब हुए ऐसे कैसे रहने चाहिए। बाकी जो ये ऊपर की बसड़ है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चनों में प्रैक्टिस का गेम है, हमें ये पता नहीं चलता कि यार कहाँ से स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। कई बार तो यही पता नहीं चलता, इसमें तो फिर भी थोड़ा पता चल रहा है। कई क्वेश्चनों में तो यही पता नहीं चलता कि सीरीज में है कि पैरेलल में, फिर उसको हम लोगों को किरचॉफ लॉ से करना पड़ता है। किरचॉफ लॉ अगले चैप्टर के अंदर आएंगे। तो देखो कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, देखना जरा ध्यान से। स्टार्ट ऐसे करें कि हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं इसको, यहाँ से। क्योंकि अगर तुम इन दोनों को देखोगे ना, इन दोनों को, तो ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में 2 और 2 का कितना हो जाएगा, 1। सीरीज में 2 और 2 का कितना, भाई सीरीज के अंदर 2 का कितना होता है, 2 का होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये होता है सीरीज के अंदर 2 का CS है। अब ये दोनों 2 2 है, 2 2 है, तो 2 into 2 अपॉन 2 प्लस 2, 2 into 2 4 अपॉन 2 प्लस 2 भी 4, 4/4 कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों का हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में लगा हुआ है ये जो ये जो नेटवर्क है, ये इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में लगा हुआ, मतलब मैं यहाँ और यहाँ इन दोनों को हटा के मैं 1 माइक्रोफैरेड का लगा सकता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ 1 माइक्रोफैरेड का। ये मैंने हटाया, समझना ही ध्यान से, लिखेंगे नहीं इसको, यहीं पे हो जाएगा इसी सर्किट में सॉल्व। तो इन दोनों को हटाया और इन दोनों को हटा के यहाँ लगा दिया मैंने 1 माइक्रोफैरेड का, इसे हटाया और इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने लगा दिया 1 माइक्रोफैरेड। ये लगा दिया मैंने 1 माइक्रोफैरेड का, उन दोनों को हटा दिया। 1 माइक्रोफैरेड क्या, फैरेड ही है तो माइक्रो में तो दे ही रहता। अच्छा अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को ये जो दोनों है ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्यों है, क्योंकि दोनों की एक प्लेट एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 और 1 का पैरेलल कितना होगा, 2। तो इसका मतलब इन दोनों को हटा के मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 का लगा सकते हैं। तो ये जो है इन दोनों को हटा के मैं 2 का लगा रहा हूँ, ये दोनों को हटाया और ये मैंने यहाँ पर एक 2 का लगा दिया, ये हटाया और यहाँ लगा दिया मैंने एक 2 का, ये लगा दिया मैंने एक 2 कैरेट। अब वापस देखो ये दोनों सीरीज में 2 2 का वापस कितना हो जाएगा, 1। तो इन दोनों को हटा के मैं 1 का लगा देता हूँ, तो ये लगा दिया मैंने 1 का। किस पॉइंट के बीच में, इस और इसके बीच में, तो ये लगा दिया मैंने 1 का। फिर ये दोनों किसमें, ये दोनों फिर पैरेलल में, है ना। ये दोनों इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को हटा के मैं 2 का लगा सकता हूँ। तो ये हटाया मैंने इन दोनों को और ये मैंने इसी को 2 कर देना है, ये कर दिया मैंने 2 का। उन दोनों को हटा के मैंने 2 का लगा दिया। अब ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों वापस सीरीज में, तो इन दोनों के सीरीज का वापस कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो इन दोनों को हटा के मुझे 1 साइड का लगा देना है, तो यहाँ हटाऊ और इन दोनों पॉइंटों के बीच में 1 साइड का लगा, तो यहाँ लगे देते, तो यहाँ लगा दिया अपने 1 साइड का, ये लगा दिया अपने 1 साइड का। फिर ये 1 साइड और 1 साइड किसमें हो गया, पैरेलल में, पैरेलल में। तो इन दोनों को हटा के एक लगा दो 2 साइड का, तो ये एक हटा के एक को 2 साइड का बना देता हूँ, इसको बना दिया मैंने 2 साइड का। फिर ये दो किसमें है, वापस सीरीज में, तो सीरीज का वापस 2 और 2 का कितना आ जाएगा, 1। तो ये इन दोनों को हटा के मैंने एक लगा दिया 1 फैरेड का, ये लगा दिया मैंने 1 फैरेड, 1 फैरेड। और ये 1 फैरेड और ये 1 फैरेड किसमें है, पैरेलल में। तो फाइनली 1 फैरेड और 1 फैरेड का पैरेलल कितना आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा 2 फैरेड। ये आंसर, तो आंसर आएगा 2 फैरेड। श्रेया का सही था। समझ में आया, सभी बच्चे बताओ। चलो गुड।
देखो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, कैपेसिटेंस का एक इनफाइनाइट सीरीज है पॉइंट पी और क्यू के बीच में। बार बार ये जो लूप है ये रिपीट हो रहा है। कौन सा लूप रिपीट हो रहा है? ये वाला लूप, ये सी ये सी ये सी, फिर ये सी ये सी ये सी, फिर ये फिर ये ऐसे में आगे चलता जाएगा, इनफाइनाइट में जाएगी ये सीरीज। तो अपने को पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, ट्राई मारेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं करूंगा। विचार करो, सोचो कैसे हो सकता है। वैल्यूज जो इधर वाली है वो ऐसी रहेगी क्या, क्योंकि ये सॉल्व भी हो रही है इनफाइनाइट सीरीज इन वैल्यूज के साथ? तो
जीरो आंसर। ये सही फार्मूला है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं हो तो उसको जीरो है ना, ये सही है। चलो मैं कर रहा सर हूँ ये इसको। कोई सर इसमें कोई कांस्टेंट वो नहीं बन रहा कि मैं अभी बनेगा, देखो इधर देखो आप, है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक ही पैटर्न है, इसके अलावा दूसरा मेथड है ही नहीं इसके, है ना। आपको इसी पैटर्न से करना पड़ेगा जो मैं सिखा रहा हूँ। कभी भी इनफाइनाइट सीरीज आ जाए तो आपको हमेशा उसी से ही करना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, एक फिक्स पैटर्न है इसका, है ना। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सबसे पहली बार जेई में आया था। उसके बाद में आईआईटी रुड़की जो है ये पहले अपना अलग से टेस्ट करवाता था, ठीक है ना। तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब की बात है ये। और मतलब आईआईटी रुड़की एक अलग से एग्जाम कराता था, उसमें आया। फिर ये एमएनआर जो इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग एमएनआरआईटी जो है इलाहाबाद, वो भी अपना अलग से टेस्ट कराता था। पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, ऐसा कंबाइंड नहीं था सब कुछ, है ना। हर इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना एक एस्टेब्लिश एग्जाम हुआ था। अब तो कचरा हो गई इंजीनियरिंग, अब कुछ मतलब नहीं रहा है। तब अब तो कोई आईआईटी भी इंडिया के 300 रैंकिंग में अंडर नहीं है, 300 यूनिवर्सिटीज में। अब तो कचरा हो चुका है, मतलब पूरे इसका एजुकेशन सिस्टम का। तो चलो देखते हैं कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को हमेशा आपको ऐसे करना है। आप क्या करो, आप हमेशा इसके अंदर एक लूप को हाइड कर दो। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट दे दो। क्या स्टेटमेंट दे दो कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसी को स्टेटमेंट बना देता हूं मैं। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट सीरीज, let equivalent capacitance of infinite series of capacitor between point P and Q is, कुछ बोल दो let C0। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सपोज करो C0 बोल दो, C डैश बोल दो, C इक्विवेलेंट बोल दो, ये बोल दो। तो क्योंकि ये C तो यही है, इसलिए तो इसको बोल दिया C0। अब ये मान लिया हम लोगों ने कि इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C0 है। हम लोगों ने ऐसा मान लिया। तो ये C0 निकालना अपना अपना टारगेट है कि हम ये C0 निकालेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना है तुम्हें, इसके लिए एक लूप को हाइड कर लो। इस एक लूप को मैंने छुपा लिया, ये एक लूप मैंने छुपा लिया, है ना। ये एक लूप छुपा लिया। जो लूप रिपीट कर रहा है ना, जो सीरीज रिपीट कर रही है, जो चीज रिपीट कर रही है उसको एक को छुपा लो। रिपीट क्या कर रहा है, ये तीनों सी, फिर ये तीनों सी, फिर ये तीनों सी, फिर ये तीनों सी, तो इसको छुपा लो। ये छुपा लिया, है ना, ये छुपा लिया। तो यार अगर जैसे इनफाइनाइट में से एक छुपा भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ा, तो भी ये इनफाइनाइट ही रहा ना, तो भी ये क्या रहा, इनफाइनाइट ही रहा, है ना। तो ये अगर ये इसके पीछे, अगर मैं इसके पीछे पीछे का देखूं तो भी ये इनफाइनाइट ही है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे समुद्र के अंदर से अगर तुम एक बाल्टी पानी भी भर लाए तो समुद्र खाली थोड़ी हो जाएगा, ये तो समुद्र है ना। तुम एक बाल्टी पानी भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको समुद्र ही रहेगा। ये इनफाइनाइट सीरीज है, तुम इसमें से एक निकाल भी लोगे तो क्या उखाड़ दोगे इसका। तो तुमने ये हटा लिया और ये हटा के तब ये इनफाइनाइट सीरीज रहा, और ये इनफाइनाइट सीरीज रहा। तो तुमने नीचे बोल रखा है कि इनफाइनाइट सीरीज का कितना है, इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C0। तो इसका मतलब इसके पीछे वाले का भी C0 ही है। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी C0 ही है, इक्विवेलेंट। और C0 है तो इसका मतलब इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, C0 को। तो इसको C0 लिख दूं तो इसके पीछे वाले का भी तो C0 ही है यार। इसके पीछे जो तुमने एक हटा दिया, इसके पीछे भी C0 ही है ना। ये हटा दिया तुमने तो इसके पीछे भी C0। तो इन सबको मैं C0 लिख देता हूँ। इन सबको लिख दिया मैंने C0, है ना। यहाँ लिख दिया मैंने C0। ये लिख दिया कि मैंने इसके पीछे वाले का कितना है, इसके पीछे वाले का C0। इन दोनों पॉइंटों के बीच में C0, और ये C0 जुड़ा हुआ है किसी टाइप से, तो इसके पीछे अब वो जो मैंने एक छुपाया था वो दिखा दो। जो एक छुपाया था, ठीक है ना, उसको जो हाइड किया था उसको वापस एक्सपोज कर दो, ये दिखने लग गया वापस। तो आपका ये लूप घट गया, ऐसे रह जाएगा, है ना। समझ में आई बात, क्या टेक्निक अपनाई मैंने। एक को छुपा लो, एक को छुपा लोगे तो भी वो इनफाइनाइट सीरीज ही रहेगी। और फिर ये बोल दो क्या इनफाइनाइट सीरीज का C0 है, तो एक को छुपाने के बाद में जो एक्स्ट्रा इनफाइनाइट बचती है उसका C0 लिख दो। अब ये C0 निकालना है मुझे। अब क्या करेंगे, ये दोनों किसमें है, ये दोनों है पैरेलल में। पैरेलल में तो इनका कितना हो जाएगा, C प्लस C0, C प्लस C0। तो ये C प्लस C0 दोनों का ये C। तो इसका कैसे बना सकते हैं हम लोग, इसका बना सकते हैं हम लोग, ऊपर जो लगा हुआ है C, यहाँ लगा हुआ है एक C प्लस C0, ये C प्लस C0 है, ये C लगा हुआ है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और यहाँ लगा हुआ है C। मतलब अब ये आपके तीन रह गए केवल, ये तीन रह गए। ये C प्लस C0, ये रहा, ये ऊपर C, ये नीचे C। अब इन तीनों का कितना होगा, ये तीनों आपस में सीरीज में,
तो सीरीज में तो है कि पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सीरीज का क्या फार्मूला है? 1/cs इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q, ये आ जाएगा 1/c प्लस 1/this प्लस 1/this। तो ये आ जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस C0, ये आ जाएगा। लेकिन हमने पहले फिर बोल रखा है यार C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q तो C0 है, तो इसको भी C0 रख दो। तो पुट as we said earlier that but C equivalent between P and Q equal to C0, तो इसको वापस C0 लिखो यहाँ पर, इसको वापस C0 लिखो तो आपका ये इक्वेशन बन गया 1/C0 equals to 1/C plus 1/C plus 1/C plus C0। और ये 1/C और 1/C कितना हो गया? 2/C। तो इसको लिख दिया हमने 2/C प्लस 1/C प्लस C0। ये अब क्या करना है? अपने को इसको सॉल्व करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी C0 में, और इसको सॉल्व करके हम लोग C0 निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ ये प्रोसेस समझ में आया क्या तुम्हें? ऐसे ही होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से आगे बढ़े ताकि। सर 66.66% बच्चे कमेंट करते हैं। सर एक बार वापस से बता दो। आपको कुछ नहीं करना है, एक लूप को समझा देना, आपको एक लूप को छुपा लेना है। ये एक लूप छुपा लिया। आपको एक स्टेटमेंट कोड करना है कि मान लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज का P और Q के बीच में C0 है। C0 बोल दो, C डैश बोल दो, C इक्विवेलेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, C0 है मान लिया। तो एक लूप को छुपा दो। एक लूप छुपा भी लोगे तो भी पीछे का इनफाइनाइट ही रहा, और आपने बोली कि इनफाइनाइट का C0 है, तो बाकी बच्चों इनफाइनाइट को C0 लिख के ये ले लिया। बस कितना से कलाकारी करनी है, फिर तो आगे आसान है। ये दोनों किसमें? पैरेलल में इन दोनों का कितना रहेगा? पैरेलल में इन दोनों का जाएगा C प्लस C0, ये दोनों का आ गया। तो इन दोनों को हटा के C प्लस C0 लगा दिया। ये ऊपर C यही नीचे C यही रहे दोनों, ये P और Q ये रहे। अब ये तीनों फिर सीरीज में तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये आएगा। ये क्या आएगा? इन तीनों का ये आएगा C P और Q के बीच में C इक्विवेलेंट। लेकिन फिर वापस वही इस्तेमाल करोगे यार, हमने तो ये कहा कि यार P और Q के बीच में C इक्विवेलेंट कितना है? C0। तो फिर इसको वापस C0 कर दिया, तो ये ऐसा गया। तो 1/C और 1/C कितना हो गया? 2/C 1/C प्लस C0। अब आया समझ में? हाँ सर। चलो, तो ये अपने को क्या करना है? ये अब हम लोगों को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं मिटाऊंगा इसको क्योंकि सॉल्व करना है इसको। बढ़ रहा हूं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अगर नहीं लिया तो। अब देखो, अब कैसे सॉल्व करें? आपका इक्वेशन है 1/C0 इक्वल टू, ये एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो एलसीएम आ जाएगा इसका C और C प्लस C0। ये आ गया, ये एलसीएम। और ये आ गया, तो ये ऊपर आ जाएगा 2C प्लस C0 प्लस ये आ जाएगा C। सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 1/C0 इक्वल टू, ये 2C और C हो जाएगा 3C प्लस 2C0, और ये नीचे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस CC0। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ये आ जाएगा C स्क्वायर प्लस CC0 इक्वल टू 3CC0 प्लस 2C0 स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। इसको C0 में क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये आ जाएगा 2C0 स्क्वायर। तो आगे से देता हूँ 2C0 स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो 3CC0 क्या है, ये CC0 इधर जाएगा तो ये माइनस होते
माइनस टू सी सी नॉट और माइनस का सी स्क्वायर इसको भी इधर भेज दिया इक्वल टू 0। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक है इन सी नॉट, क्वाड्रेटिक इन सी नॉट। तो सी नॉट मुझे निकालना है, तो इसके दो रूट निकल जाएंगे सी नॉट के, वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकाल लो। तो देखो यहाँ पे लगाए हम लोग फॉर्मूला, सी नॉट कितना आ जाएगा, सी नॉट आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये लिखे हैं यहाँ पे अपन। तो देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2c, तो ये आ जाएगा माइनस 2c माइनस माइनस 2c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वही माइनस 2c का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 2c प्लस माइनस अंडर रूट b हो जाएगा 4c स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 8c स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर और ये नीचे चल रहा है 4, ये हो जाएगा टोटल 12c स्क्वायर। तो ये जाएगा 2c प्लस माइनस अंडर रूट 12c स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया 4, ये 12c बाहर आ जाएगा, 2c बन के अंडर रूट रह जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2c प्लस माइनस 2c रूट 3 अपॉन के साथ अपॉन 4। ये दो आके कॉमन आके काट देगा इसको दो बार, तो ये फाइनली आ जाएगा c प्लस c रूट 3 अपॉन 2। आपको प्लस इस्तेमाल करना है, ये आ गया आपका c नॉट, ये फाइनल आंसर है। आप प्लस इस्तेमाल करोगे है ना, माइनस इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि माइनस इस्तेमाल करने पर ये कैपेसिटेंस नेगेटिव आ जाएगी। तो इस नेगेटिव को अवॉइड कर देना, प्लस इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है यूज पॉजिटिव, यूज प्लस, है ना। प्लस क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव इस्तेमाल करोगे तो सी में से ये सी रूट 3 माइनस होगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, है ना। कैपेसिटेंस तो ये बताती है कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, ये नेगेटिव नहीं होती कभी भी, है ना। तो नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट लो और बताओ मुझे क्लियर है कि ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन हमेशा। जब भी इनफाइनाइट सीरीज वाला है हमेशा ऐसे ही होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा कलाकारी नहीं लगानी है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इसका दूसरा मेथड है ही नहीं, ये एक मेथड है। तो अपने c माइनस सी रूट 3/2 वाला क्यों नहीं लिया, वो एक बार वापस बता दो। दो बार समझाया मैंने जो अभी, नेगेटिव आ जाएगा उससे। देखो अगर नीचे से माइनस ले लेंगे ना तो c माइनस सी रूट 3 नेगेटिव वैल्यू देगा ना, रूट 3 बड़ा होता है ना 1 से। यस सर। और अगर कैपेसिटेंस नेगेटिव आ गया तो कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता कभी भी, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है ना। और कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक टंकी है उसकी कैपेसिटी 500 लीटर है, कभी सुना क्या कि टंकी की कैपेसिटी माइनस 500 लीटर है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कैसे नेगेटिव हुआ, मतलब वो टंकी पानी भर रही है कि डूब रही है, समझ गई क्या। यस सर। अरे ये वेदांत और ये क्यों नहीं आते, ये कौन था बच्चा वो जोशी, क्या नाम था उसका यार, वेदांत गर्ग और एक अपने जोशी जी कौन थे, क्या नाम है उसका, सर अमन। अमन, हाँ, ये क्यों नहीं आते बच्चे, तो इसमें साथ हैं, आते तुम तीनों, श्रेया भी कभी कभारी, मतलब जब मूड में होती है तभी आती है। चलो हो गया बालकों,
तो चलो आज की क्लास यही रोक रहा हूं मैं, थोड़ी सी लंबी खिंच गई है आज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, और आज शाम को अगर क्लास ले लो तो बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ा सा शेड्यूल को टाइट करो यार, और आज दिन में टाइम निकाल के देख लो वीडियो, क्या दिक्कत है। 2-4 घंटे पढ़ना पड़ जाएगा तो सुबह आफत थोड़ी आ पड़ेगी। मतलब मुझे मतलब मेरा टाइम याद आता है तो मतलब मुझे लगता है कि यार 12-13 घंटे तो मैं ही पढ़ लिया करता था जब मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था इंजीनियरिंग वगैरह में। तो 12-13 घंटे तो मेरी रेगुलर स्टडी रहती थी। मतलब MNIT में एडमिशन था मेरा, 87th रैंक थी, और इंजीनियरिंग निकाला था तो मैकेनिकल था यहाँ पे। तो मतलब तो पढ़ लो यार तुम लोग थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ रहा है उसके अंदर। थोड़ा सा आज जोर लगा के पढ़ के और आ जाओ शाम को क्लास में। 7:20 पे क्लास है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल, आगे बढ़ाएंगे थैंक इसको। यू। चलो बच्चे, बाय बाय।